तो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, पूरे देश में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में इसका अलग अलग समय है। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य, जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं मुकेश भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सबसे पहले तो जन टीवी से बातचीत करने के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के मन में, लोगों के मन में सबसे पहले यही है प्राथमिक तौर पर कि ये जो सूर्य ग्रहण इस बार पड़ रहा है, साल का सबसे बड़ा है और 6 महीने के अंतराल में दूसरा सूर्य ग्रहण है। तो ऐसे में क्या करें, क्या ना करें, इस तरह के लोगों के मन में सवाल उठते हैं। अलग अलग भ्रांतियां अलग अलग तरह की लोगों में फैलाई जाती हैं व्हाट्सएप पर और अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन अलग अलग मीडिया, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग सूचनाएं जो हैं प्रवाहित इस समय हो रही हैं मुकेश जी। तो ऐसे में इसका ज्योतिष के दृष्टिकोण से असर और क्या करें क्या ना करें के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या जानकारी हो सकती है दर्शकों के लिए? देखिए, क्या है कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं और ग्रहण की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम पहले के जो हमारे मनीषी थे उन्होंने इस पर बहुत शोध किया था और ग्रहण के जो मानव जीवन पर या प्रकृति पर या अन्य पशु पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव को बहुत अच्छे से उसका आकलन किया और हजारों सालों तक के अनुभव के आधार पर उन्होंने जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा वो ये था कि बहुत ही एक एक बेहतर उनका आकलन था कि हमारे खाली एक खगोलीय घटना नहीं है जैसा कि विज्ञान कहता है। हम ज्योतिष विज्ञान इसमें ये कहता है कि ये एक रेडिएशन को लेकर के भी इस पर बड़े प्रभाव जीवन पर देखे गए, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश लगातार हमें मिलता रहता है और उसका कम और ज्यादा जो रोशनी होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि परमाणु कोई भी रेडिएशन होता है, उसी तरह से सूर्य की किरणें भी कम ज्यादा होने पर एक तरह का रेडिएशन हमको देती हैं और उस रेडिएशन का प्रभाव सभी जीवों पर, सभी वनस्पति पर और हर चीज पर पड़ता है। तो उससे होने वाले प्रभाव का कई दिनों तक उसका असर हम पर रहता है। हम देखते हैं जैसा कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी होती है, सूर्य का जो प्रकाश है वो रेडियो एक्टिविटी है। ये बात हमें समझनी होगी पहले तो, कि बहुत हजारों परमाणु बमों के विखंडन जितनी ऊर्जा सूर्य में चलती है और वो एक तरह से हमारे पास जो उसका प्रकाश है वो एक प्रकार का परमाणु रिएक्शन ही आप एक अलग प्रकार से उसको कह सकते हैं कि किसी अन्य उसमें कहना चाहे तो ये अगर इसका प्रभाव जो मानव जाति पर है वो बहुत अलग अलग रेडिएशन का, यानी अलग अलग प्रकाश का जो स्तर है वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा में देता है, उसके अलग अलग प्रभाव हमें महसूस होते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को प्रभावित करता है ये, तो जो आने वाले कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं जो हैं उन और जो बच्चे जो गर्भ के अंदर है उनके लिए सर्वाधिक प्रतिकूल स्थितियां इसलिए मानी जाती हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि अगर वो बाहर होते हैं तो वो उन्हें उनके जो स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा असर पड़ सकता है। तो उन्हें हम बाहर जाने की जो सीधे सूर्य को देखने की और इसकी हम नहीं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये वर्जित माना गया है इसमें, कि अगर आप नहीं जाएं तो बेहतर है बच्चों के, आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम ज्योतिष कहता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है खाने पीने को लेकर के, कि हम कहते हैं कि इसमें जो ग्रहण का ये समय रहता है, ग्रहण काल, इसके अंदर भोजन नहीं करें तो बेहतर है। रीजन कि उसमें भी वो रेडिएशन का लेवल हम मानते हैं कि बढ़ावा होता है और उसमें अगर भोजन हम ग्रहण करते हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव कहीं ना कहीं ये डालता है। तो ये हर तरह की उन स्थितियों में जिसके अंदर जो आने वाले बच्चे हैं उनको लेकर के और स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर के, अब बाकी बात बच जाती है आगे आने वाले जीवन में राशियों के अनुसार लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर पूरी तरह वैज्ञानिक तौर पर हम बात करें मानसिक स्थितियों और मानसिक स्थितियों से उत्पन्न भविष्य कि आपका मन कैसे बदल जाएगा और उससे आपके भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन अगर सीधे सीधे हम बात करें स्वास्थ्य और जो बच्चों की, आने वाले बच्चों की, तो उनके जीवन पर इसका असर हम बहुत सीधा देखते हैं। ये भी भ्रांतियां हैं या एक जानकारी प्रभावित हो रही है, इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक ये भी बात सामने आ रही है कि पिछले सूर्य ग्रहण, जब पिछला 6 महीने पहले जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो विश्व भर में कोरोना की शुरुआत वहां से हुई थी
अब ये भी कई लोग जानकारी जो सूत्रों के अनुसार दे रहे हैं और इस तरह की प्रवाहित हो रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि अब की बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसकी वजह से विश्व में कोरोना की जो महामारी है उससे छुटकारा मिल सकता है। तो हमेशा एक ये लोगों के मन में बात रहती है कि कभी भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये इसका जो प्रतिफल है वो हमेशा अशुभ रहता है, ऐसी एक मानसिकता लोगों में है। तो क्या यही है कि या फिर इसका फल या जो प्रतिफल हम कह सकते हैं वो कई बार शुभ परिणाम भी लेकर आता है? इन जो आप देखेंगे कि मेष राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि, मतलब राशियों की बात इसलिए क्योंकि ज्योतिष विज्ञान का ये मानना है कि अलग अलग स्वभाव, राशियों का मतलब अलग अलग जो स्वभाव है उन वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग परिणाम देने वाला ये हो सकता है। तो यहाँ जो मैंने आपको 5 राशियां बोली, इनके लिए ये शुभ फलदायी भी है और अच्छे फल देने वाला रहने वाला है। बाकी कुछ राशियों के लिए सामान्य और कुछ राशियों के लिए क्योंकि उनका चिंतन और उनके कार्य करने का तरीका अलग होता है और ग्रहण के बाद इस जो मिथुन राशि में जो ग्रहण हो रहा है इसके बाद की स्थितियां जो है वो अलग होंगी, तो उनके प्रभाव अलग हो सकते हैं। जहां तक आपका सवाल कोरोना को लेकर के, देखिए बिल्कुल हम ये मानते हैं कि रेडिएशन लेवल बदलने से, यानी कि सूर्य का प्रकाश की स्थितियां बदलने से निश्चय ही ये स्थिति थी कि एक हमने वहां दिसंबर में, आप इस चैनल पर अपन बातचीत जब कर रहे थे दिसंबर में, तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आने वाली है जिसके अंदर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर के आ सकती हैं अगले 6 महीने। और वही हमने देखा कि ये वहां से दिसंबर से शुरू हुआ और आज 21 जून जो हमने उस समय तय किया था कि हाँ कहीं तनावपूर्ण स्थितियां हमारे सामने रही। अब आप देखिए कमाल की बात, 21 जून आज है और आज तक वो कोरोना जिसको 10 दिन में या 20 दिन में या महीने में या 21 दिन के अंदर या एक जो है 45 दिन में खत्म होने की बात की जाती, 6 महीने तक उसका प्रभाव कम नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है दिनों दिन। तो आज हमारे पास स्थिति है 21 जून के बाद में जब ये राहु के साथ में सूर्य और बुध स्थिति है, तो आगे आने वाले स्थितियों के अंदर हम कह सकते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव आर्थिक होगा बजाय कि स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य की स्थितियां 5 जुलाई एक और उपछाया ग्रह चंद्रग्रहण सामने, यानी कि 5 तारीख को पिछले ग्रहण हो चुका है, उपछाया ग्रह छाया ग्रहण था वो, और एक छाया ग्रहण अभी 5 तारीख को 5 जुलाई को बाकी है और इस बीच में सूर्य ग्रहण, यानी 1 महीने की स्थिति के अंदर हम 5 जुलाई को ये तक ये निर्णायक स्थिति है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये इसका प्रभाव या तो ये सूर्य ग्रहण उस कोरोना के उसके प्रभाव को कम करेगा और या बढ़ाएगा दूसरे रूप में। वो दूसरा रूप ये ले मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी देने के लिए सूर्य ग्रहण को लेकर के। तो आज जो है